नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। विशेष में आज हम बात करेंगे कि कैसे देश के कई शहरों में मूसलाधार सावन बरस रहा है। इतनी बारिश हो रही है कि नदी नाले सब कुछ उफान पर है। गर्मियों में पानी के लिए तड़पने वाला राजस्थान भी इस वक्त पानी से परेशान है। राजस्थान के कई जिलों में बादलों की मनमानी जारी है। कोटा, पाली और धौलपुर जैसे तमाम शहरों में इतनी बरसात हुई है कि सड़कों पर सैलाब है। बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों तक घुस रहा है। गाड़ियां डूबी डूबी दिखाई दे रही। जिस पानी के लिए तरसता था रेगिस्तान, वहीं पर पानी की ऐसी मार पड़ी है कि डूबा डूबा नजर आ रहा है राजस्थान का शहर। ये धौलपुर की तस्वीरें हैं। धौलपुर में धुआंधार बरसात के बाद क्या हालात हुए हैं देख सकते हैं। शहर में दरिया भराया है और इस दरिया में लोग इस तरह से डूब डूब कर आने जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए, इन भाई साहब की स्कूटी पानी में फंस गई। बड़ी मशक्कत के बाद इसे निकाला जा सका। सड़क के हाल तो बताने से ज्यादा दिखाने लायक हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सड़क नहीं, ये तालाब है जिसमें लोग घुटने तक पानी में चल रहे हैं। इस पानी में ये ट्रैक्टर फंस गया, जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया। मनिया कस्बे की सारी दुकानें जलमग्न। डेढ़ घंटे मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण यहाँ दुकानों वाला का बहुत नुकसान हुआ है। दुकानों के अंदर पानी चला गया है, करंट आने लगा है। कपड़े जूते की दुकान जूते खराब हो गए, कपड़ों की दुकान कपड़े खराब हो गए। बहुत स्थिति खराब है। मेरा प्रशासन से और जो यहाँ मनिया पंचायत में जो भी कुछ देखने करता है, उसके गुजारिश है कि इसका भाई कौन जवाब देगा। अब राजस्थान के ही अलवर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। पानी के बीच में एक स्कूल बस फंसी है। ये बच्चों को लेकर गुजरी थी, अचानक पानी में फंस गई, जिससे बच्चों में चीख पुकार मच गई। पहले तो बच्चों को सकुशल निकाला गया, फिर शुरू हुई इस बस को बाहर निकालने की मशक्कत। काफी कोशिशों के बाद इसे बाहर निकाला गया। अलवर की ही दूसरी तस्वीर देखिए। रेलवे ट्रैक के नीचे से मानो नहर निकल गई हो, जिसकी वजह से पाली, मारवाड़ और गोमादड़ा के बीच की रेलवे लाइन पूरी तरह से ठप पड़ गई है। रेलवे ट्रैक की मिट्टी बहने की वजह से लंबी दूरी की कई ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है। अब पाली की तस्वीरें देखिए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। अब नया गांव पाली में इस स्कूल की तस्वीरें देख लीजिए। ऐसा लगता है स्कूल तालाब में बनाया गया है। पूरा स्कूल पानी पानी है। पाली में शहर के भीतर की तस्वीरें भी इससे अलग नहीं है। आवासीय इलाकों में घुटनों तक पानी भरा है। लोगों के मकानों और दुकानों में पानी भरा हुआ है। सवाल है कि जल निकासी के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। इसका जवाब स्थानीय विधायक ये कहकर देते हैं कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए पानी नहीं निकल पा रहा। सरकारी ज़मीनों पे जो नाले हैं, 200 फीट के नाले हैं, वो 10 फीट चौड़े, 20 फीट चौड़े हो गए हैं। उन नालों पे लोगों ने अतिक्रमण करके अपने मकान बना रखे हैं और ये सब राजनीतिक शय की वजह से अतिक्रमण हो रखे हैं। जो तालाब के ओवरफ्लो है उस पर GSS बना दिया, उस पर मंदिर बना दिए, उस पर सामुदायिक भवन बना दिए, उस पर खेलने के मैदान बना दिया और उन नालों को 200 फीट के चौड़े नालों को 20 फीट 10 फीट चौड़ा कर दिया। उसकी वजह से और नालों पे मकान बन गए, तो उन मकानों के बीच में से नालों के दोनों तरफ मकान बन गए, तो उन नालों के बीच में से जेसीबी भी जा नहीं सकते, वो नालों की सफाई भी नहीं हो सकती। और नाले आप विश्वास नहीं करोगे, 200 फीट चौड़े, 10 फीट 20 फीट के चौड़े नाले रह गए। पाली के बाद कोटा की तस्वीरें देखिए। ऐसी जलधारा जिसमें सब कुछ बहा ले जाने की बेताबी दिखती है। प्रेम नगर के इलाके में कॉलोनियों में 5 फीट तक पानी भरा आया है। यहाँ देखिए, पानी भरा हुआ था। टेम्पो चालक को गड्ढा नहीं दिखा और टेम्पो फंस गया। लोग परेशान हैं। मुख्य समस्या प्रेम नगर की ये नाला ही है, जिससे काफ़ी सारी कॉलोनियाँ, काफ़ी सारी गलियाँ पानी से में जलमग्न हो जाती है। पब्लिक की परेशान होती है, जनहानि की भी संभावना बनी रहती है। दूसरा, भोजन की व्यवस्था इनकी नहीं हो पाती है, अनाज बीत जाता है, काफ़ी समस्या होती है। कोटा की ही दूसरी तस्वीर देखिए। भारी बारिश की चपेट में मासूम बच्चे भी आ गए। स्कूल के अंदर भी पानी भर गया। SDRF ने यहाँ भी अभियान चलाकर बच्चों को बाहर निकाला। कोटा में चंबल नदी में 7 लोग बह गए। इनमें से 1 को तो बचा लिया गया, जबकि 6 अभी भी लापता हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां अब SDRF की रेस्क्यू बोट घूम रही है।
अब चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बारिश की वजह से अचानक बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, जिसकी वजह से महादेव मंदिर के झरने में 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। तीनों नर्सिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर के छात्र थे और पिकनिक मनाने के लिए गए थे। बाद में एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस ने अभियान चलाकर शवों को पानी से निकाला, जो पत्थरों के बीच फंस गया था। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। टीन की छत है, यही घर है, लेकिन बाढ़ की वजह से आंगन डूब गया तो छज्जे पर चढ़कर जिंदगी बचाई। पहले इन लोगों को ट्रैक्टर से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जब ट्रैक्टर भी डूबने लगा तो रेस्क्यू टीम ने सभी को नाव की सहायता से बाहर निकाला। बारिश और बाढ़ की वजह से राजस्थान में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 4 लोगों की मौत चित्तौड़गढ़ में हुई। प्रतापगढ़, कोटा, भरतपुर, पाली में भी लोगों की मौत हुई है। कोटा और पाली में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। भारी बारिश की वजह से राजस्थान के 13 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने आगे भी अलर्ट रहने को कहा है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। प्रयागराज के निचले इलाकों में पानी भर गया है, तो वहीं काशी के सभी घाट डूब गए हैं। बिहार के रोहतास में भी पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रयागराज में अब गंगा रौद्र रूप दिखाने लगी है। गंगा किनारों को काट कर बहने लगी है। निचले इलाके लबालब हो रहे हैं। देखिए, प्रयागराज में गंगा का उफान मंदिरों, तीर्थों तक पहुंच रहा है। संगम नगरी में नदी किनारे प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के अंदर गंगा का प्रवाह पहुंचने लगा है। हर साल गंगा हनुमान को यूं ही पखारती है। लेटे हनुमान तक गंगा की धारा के पहुंचने का स्वागत ढोल नगाड़ों, घंटे घड़ियालों के साथ किया जा रहा है। डूबे हुए मंदिर के अंदर ही पूजा, उपासना, आरती, अर्चना सब किया जा रहा है। फिलहाल बाढ़ में डूब चुकी प्रतिमा को कपड़े से ढककर उनके स्वरूप विग्रह को मंदिर के ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया है। बाढ़ का पानी प्रयागराज के दोनों किनारों पर अपनी हदों के पार तक पहुंचने लगा है। संगम क्षेत्र में सैकड़ों मकान, दुकान, झोपड़ियां इस सैलाब में पूरी तरह डूब चुके हैं, जहां से लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं। हम इस वक्त प्रयागराज संगम में हैं और संगम का पूरा क्षेत्र यहाँ पर पानी से जलमग्न हो गया है और जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से इनके अंदर पानी चला गया है। लोग अपना सामान निकाल कर बाहर की तरफ ला रहे हैं क्योंकि पूरा क्षेत्र पानी से डूबा हुआ है। हमारे पीछे कुछ लोग हैं और इस तरह से ये अपना सामान निकाल रहे हैं और पूरा ये डूबे हुए हैं, सिर्फ गर्दन इनकी दिख रही है। और आप लोग ये बताइए, अपना सामान इस तरह से निकाल रहे हैं, पूरा पानी में डूबे हुए हैं? हाँ, पूरा पानी में डूबे हुए हैं, सामान निकाल रहे हैं। पानी जल स्तर बढ़ चुका है। सलोरी, बघाड़ा और जो नागवास की रोड है वहां पर पानी आ गया है। लोग ऐसे ही सड़कों पर इस पानी में निकलने को मजबूर हैं। जिन रास्तों पर गाड़ियां चला करती थी, आज उन रास्तों पर नाव चल रही है। संगम क्षेत्र में गंगा यमुना के अंदर आए उफान की हालत यह है कि दारागंज इलाके के श्मशान भी पूरी तरह बाढ़ के पानी में समा चुके हैं और अब नदी किनारे की सड़क ही श्मशान बन चुकी है। प्रयागराज के बाद वाराणसी की तस्वीरें देखिए। गंगा में आई बाढ़ के बाद काशी के सभी 84 घाट बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनाए गए नमो घाट को भी गंगा की धारा ने अपनी आगोश में ले लिया है। गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को घाटों के नजदीक जाने और फोटो सेल्फी लेने पर रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर गंगा में छोटी बड़ी नावों को जाने से भी रोक दिया गया है। नदी के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए गंगा के ऊपर बने रेलवे पुलों पर भी एहतियात बरती जा रही है और रेलगाड़ियों को बेहद धीमी गति से गुजरने के निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रकार की नाव के संचालन पर रोक लगा दी गई है। मणिकर्णिका घाट पर छतों पर तो हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में सौदा हो रहा है, तो वहीं आरती छतों पर करना मजबूरी हो गई है, चूंकि परंपराओं का निर्वहन करना है। लगातार जलस्तर में बढ़ाव जारी है, लिहाजा रस्सियों से ऐसे घाटों की बैरिकेडिंग कर दी गई है जहां पर अभी भी जो सैलानी है वे आ रहे हैं। लगातार गार्ड विसिल बजाकर लोगों से अपील कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि वे गंगा घाट किनारे ना आए। और देख सकते हैं कि कितना वेग है पानी में, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। यूपी का बांदा
जो हर साल सूखे की मार झेलता है, वहाँ भी नदियाँ उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है। यूपी के बाद बिहार के शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी पानी मुसीबत बनकर बरसा है। ये रोहतास का जलप्रपात है, जिसकी आवाज ही खौफ से भर देने वाली है। इसी रोहतास की दूसरी तस्वीर देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। ये ऑटो इसी पानी में फंस गया। सिर्फ ऑटो ही नहीं, पानी में ये कार भी बंद पड़ गई है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस आया। हालात बिगड़े हुए हैं। सासाराम की ही दूसरी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ भी शहरों में समंदर नजर आता है। ठेहुआ तक पानी में आदमी डूबल बा। अभी आगे चल घाट मंदिर लगे तो कमर तक पानी हो जाई, कमर तक पानी हो जाई। मगर देख ली व्यवस्था के नाम पर यही व्यवस्था ही जगह है। नाला भी बनाओ तो कोई काम के ना बनाओ, जो कि पानी के निकासी हो नहीं सकता। शहर का दुर्भाग है जो हमारे चेयरमैन, विधायक, सांसद जो भी है, यहाँ उप चेयरमैन विजय महतो थे पूर्व में, उन्हीं का दिया हुआ नाला बनाया हुआ गया था। ये नाला बहुत छोटे स्थिति में बना हुआ, जो यहाँ पानी के लगाव बढ़ती जाती है और यहाँ शिव घाट मंदिर में जाएगा तो जान डूब जाएगा। हम लोग विरोध करने को बोले कि नहीं, पानी का निकास निकल जाएगा। हमारे नाला अभी क्या स्थिति है? अभी पूरा शहर के देख लीजिए, आपके आग के सामने है, पूरा हम लोग डूब के जा रहे हैं। सासाराम का सदर अस्पताल तो झील में तब्दील हो गया है। चारों ओर पानी ही पानी। हॉस्पिटल में हमारा पूरे रोड पर, मेन रोड पर है, जिसमें कार्यरत बिल्डिंग है, उसमें मात्र DIO ऑफिस में ही पानी घुसा है। बाकी जगह आज सिविल सर्जन ऑफिस में तो पूरा भरा ही हुआ है, आप देख ही रहे हैं। OPD के अंदर पानी नहीं है, लेकिन उसके फील्ड में पानी भर गया है। बिहार के बाद झारखंड की तस्वीरें दिखाते हैं। ये गढ़वा की तस्वीरें हैं। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ पानी से तबाही की तस्वीरें नजर आती हैं। देखिए कारें किस कदर पानी में डूब चुकी हैं। पूरे इलाके में बाढ़ के हालात हैं। अंडरपास में इतना पानी भरा है कि गाड़ियां डूबने को हैं। पूरा शहर लबालब है, लोग परेशान हैं। हम लोग को अस्पताल में ड्यूटी करने आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। मरीज को तो और प्रॉब्लम है। इन समस्याओं को, आने जाने की समस्या से कभी कभी गाड़ी फंस जाने के चलते मरीजों को अपना जान भी गंवाना पड़ सकता है। यहाँ वाटर पार्क से बहुत आदमी व्यस्त हो चुका है। पानी बताइए कमर भर जा रहा है। इधर हॉस्पिटल है, कैसे मरीज लोग जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। बहुत परेशानी है। नगर पंचायत का स्थिति है, रेलवे अंडरग्राउंड में पानी पूरा जमा हुआ है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के हुबली की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी इतनी बरसात हुई है कि हालत बिगड़ गई है। लोगों को इसी तरह नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। कुल मिलाकर मैदानों में भी बरसात अपना कहर बरपा रही है। कई शहरों में बाढ़ के हालात हैं और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आज तक ब्यूरो। दूर ऊंची पहाड़ी से तलहटी की ओर कुछ ऐसे ही शोर करते हुए बढ़ती है तबाही। ये तस्वीरें उत्तराखंड के कालसी चक्राता रोड की हैं। यहाँ फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड ने ऐसी तबाही मचाई कि इस रास्ते से गुजरना मौत से दो हाथ करने के बराबर है। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के बाद यहाँ ये हालत हो गई कि रात होने तक सैकड़ों वाहन दोनों ओर फंसे रहे। हालांकि देर शाम रास्ता ठप होने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कालसी थाना पुलिस ने JCB से मलबा हटवाकर रास्ता सुचारू किया। जम्मू के ऊधमपुर में बीच धार रोड पर गिरी ये चट्टानें सुबह सुबह पहाड़ी से लुढ़की हैं। हालांकि कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया है और चट्टान को हटाकर सड़क खोल दी गई है। लेकिन श्रीनगर से लेकर अमरनाथ तक की यात्रा पर निकले लोगों के लिए इस सड़क पर खतरा कैसा है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त बरसात हो रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाके लबालब हैं। पिछले 48 घंटों से कश्मीर में रुक रुक के इसी तरह बारिशें हो रही है। मौसम सुहाना हो गया है, तापमान में गिरावट आई है और कहीं ना कहीं जो है काफ़ी महीनों से लोगों को इस तरह से बारिशों का इंतज़ार था। अगर माने तो कश्मीर में फसलों के लिए ये बारिश बहुत ज़रूरी थी। लेकिन उस बीच इन बारिशों से अमरनाथ यात्रा पर भी बाधा आई है। कल शाम को जब तेज़ बारिशें हुई तो अमरनाथ यात्रा बालटाल और पहलगाम में रोकी गई, क्योंकि सड़कों पर फिसलन हो गई थी और कई नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ गया था। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले एक हफ्ते तक
कश्मीर में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही बनता रहेगा और आने वाले दिनों में ये बारिशें और भी तेज हो सकती हैं। सैलाब की प्रचंड धारा को चुनौती देने उतरे ड्राइवर की जान यहां फंस गई। गनीमत रही कि कार पुलिया के नीचे गिरने के बाद और आगे बही नहीं। यह हादसा उत्तराखंड के विकास नगर में हुआ, जहां कटा पत्थर नरोखला में एक कार चालक ने बिना खतरे के परवाह किए कार को बाढ़ के अंदर घुसाने की हिमाकत की। मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत से कार में फंसे ड्राइवर की जान बचाई, वरना यहाँ कुछ भी हो सकता था। सब कुछ बहा ले जाने को आमादा प्रचंड प्रवाह और इस धारा के उस पार फंसे 3 युवक। ये तस्वीरें देहरादून के स्वर्णा नदी के पास की हैं। रामपुर कैंची मार्ग पर ये युवक शाम 7 बजे के बाद नदी में आए उफान के बीच फंस गए। फौरन एसडीएफ को सूचना दी गई और जेसीबी समेत तमाम राहत बचाव के उपकरण लेकर टीम मौके पर पहुंची। आधी धारा में जेसीबी को खड़ा करके किसी तरह बड़ी मुश्किल से तीनों युवकों को इस धारा से बचाया गया। विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।